हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और आप सबको मेरी सुबह की राम राम। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है ठाकुर जी की सेवा से, उनके भोग से। तो मेरी पूजा हो चुकी है और आज मैंने भगवान को सूजी का हलवे का भोग लगाया है और फलों का लगाया है, और उससे पहले मैंने दूध का भोग लगाया था। तो ये थी मेरी भगवान की सेवा की शुरुआत। और आगे दिन में मैं क्या करती हूँ वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन में, और कल हम थोड़ा सा राशन लेकर आए थे माँ बेटा घर पर। तो वही मैं अब सबसे पहले सोच रही थी कि इसको अपने डिब्बों में अपनी जगह पर स्थापित कर देती हूँ। नहीं तो नहीं, ये फैला फैला इधर उधर रखा हुआ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह पहले यही काम निपटा लेती हूँ। तो देखिए, ये सब मेरा राशन है। और मैं पहली बार एक नई चीज़ लेकर आई हूँ, ये है जौ का आटा। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं पहली बार ही लेके आई हूँ और वो दुकान वाले भैया ने मुझे ये दिया है। तो मैं ये आधा आधा किलो के पैकेट हैं। मुझे 1 किलो आटा चाहिए था, तो ये 2 पैकेट में उन्होंने बोला है कि आधा आधे किलो के हैं, तो मैं यह लेकर आई हूँ। और ये मुझे किसी ने बताया था कि गेहूं के आटे में अगर यूरिन की प्रॉब्लम है तो आप मिलाकर खाइए तो ठंडा रहता है। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। और वो जो अभी मैं आपको दिखा रही थी छोटा सा पैकेट, वो सौंफ का है, मीठी सौंफ का। वो मैं अपने ठाकुर जी के लिए लेकर आई थी भोग के लिए। तो अब देखिए, सामान को भरने का कार्यक्रम शुरू कर दिया था मैंने। तो वो चावल जो थे बड़े डिब्बे में, वो थोड़े से बच गए थे, तो वो मैं डेली जब अगर मुझे यूज करने होते हैं, तो आप सब भी ऐसे करते होंगे। ज़्यादा सामान है तो बड़े डिब्बे में, कम है तो छोटे डिब्बे में अपना भर कर रखते हैं। तो वही मैंने छोटे में कर लिए थे, और वो डिब्बा मैं धो दूँगी। और ये मैं चीनी की जगह बेटे के लिए खांड लेकर आती हूँ। जैसे अगर दूध वगैरह में डालनी हो कभी, या उसे कुछ मीठा खाना हो, तो मैं देसी खांड लेकर आती हूँ। चीनी पहले लाती थी, लेकिन अब मैं चीनी लाती हूँ। मैंने कहा उससे अच्छा तो खांड है, कम से कम ये इतना चीनी के बराबर तो नुकसान नहीं करेगी, इसलिए मैं खांड लेकर आने लगी हूँ आजकल। अभी 2 महीने से, पहले तो नहीं लाती थी। और ये अपना तेल है जो मैं करने लगी थी। और ये देखिए, मतलब आलस की भी हद होती है। ये शीशी मेरी बिल्कुल भर गई थी, और मैं फिर भी उसमें डाले जा रही हूँ डाले जा रही हूँ। ढक्कन अच्छी तरह बंद नहीं हुआ था, और मैंने उसको पूरी तरह भर दिया ऊपर तक। खैर चलो, अपने आप मैनेज कर ही लूँगी। और इस तरह से मैंने, और वो सरसों का तेल था। और ये मूंगफली का तेल है। अगर मुझे कोई पकवान बनाना है या मतलब पुलाव वगैरह बनाओ, तो मैं फिर मूंगफली का तेल ही यूज करती हूँ। और ये मैं हल्दी का, अच्छा, मैं जब भी कोई मसाला मेरा खाली हो जाता है, मैं उस डिब्बे को धोकर धूप में अच्छे से सुखा लेती हूँ, और उसके बाद ही भरती हूँ। तो ये डिब्बा मेरी हल्दी खाली ख़त्म हो गई थी, तो डिब्बा को मैंने कल धो धा के सुखा के रखा था, और अब मैंने इसमें हल्दी को भर दिया है। और ये मेरे भगवान की सौंफ है। ये भगवान के डिब्बे ही हैं, तो इनमें मैं भर कर रख दूंगी, और जब भी मुझे भगवान को भोग लगाना होगा मैं इसमें से लगा दूंगी। और बचा था आटा, तो वो थोड़ा तसल्ली से काम करने वाला काम है, तो वो मैं बाद में करूँगी। और जितनी मेरी ये पॉलीथीन वगैरह खाली हुई थी, वो सब मैंने डस्टबिन में डाल दी हैं। और वही जो चावलों का डिब्बा है, और भगवान जी के लिए हलवा बनाया था, वो कुछ बर्तन थे मेरे, तो लगे हाथों में इनका इन्हें भी साफ कर देती हूँ। क्योंकि अगर हम एक काम को किचन में से निकल गए छोड़कर, तो समझ लो उसमें फिर आधा पौना घंटा तो हम लेजीनेस में आ ही जाते हैं। अगर हम जाकर पंखे के नीचे बैठ गए तो वो काम छूट ही जाना है। तो मैंने सोचा कि अब लगे हाथों ये काम मैं निपटा ही लेती हूँ, नहीं तो फिर रह ही जाएगा। और पता है क्या होता है मेरे साथ, तो कि अगर मैं छोड़कर काम किचन का, अगर बेड पर लेटी हूँ, तो मेरा दिमाग जो वो किचन में ही रहता है। आप सबके साथ भी ऐसा होता है क्या? क्योंकि फिर वहाँ ना तो लेटने में मन लगता है, और ना ही मेरा किचन का काम होता है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि पहले अपने किचन को अच्छे से साफ़ कर लूँ, उसके बाद ही रेस्ट करूँगी। और उसके बाद मैं बीच में थोड़ी देर के लिए बैठ कर आई हूँ, रेस्ट कर आई हूँ। और अब मुझे बनाना था पुलाव लंच के लिए। तो वही मैं, इसमें मेरे पास कुछ सब्जियां पड़ी थी, जैसे गाजर है, शिमला मिर्च है, और बीन्स। तो मैं यही डालकर बनाऊंगी। इसे चाहे पुलाव कहिए, चावल कहिए। तो वही मैं सब कट कर रही थी डालने के लिए।
और अब हम आ गए हैं अपने पुलाव या चावल बोलिए बनाने के प्रोसेस में। और यहाँ पर वही देखिए मैं मूंगफली का तेल यूज कर रही हूँ। और इसमें मैंने लगाया जीरे का तड़का और थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी हींग। मैंने हींग डाली है। और एक मैंने मोटी इलायची कूट कर डाली है। और ये है तेज पत्ता। और इन सब का मैंने लगाया है तड़का। और मैंने हरी मिर्च और टमाटर भी डाल दिए हैं। और इसमें अब वही सब बेसिक से मैं मसाले डालकर अपना ये मसाला तैयार कर लूँगी। तो ये सब मसाले मैं डाल रही थी। ये देखिए मसाला मेरा भुन गया है। अब इसमें अपना जो मैंने सब्जियां कट करके रखी हैं वो सब डाल दूँगी। ये सब्जियां हैं। और मैंने चने की दाल भिगो कर रखी थी वो मैंने इसमें डाल दी है। अच्छा, चने की दाल डालकर आप चावल या पुलाव जो भी बोल सकते हैं बोलिए वो बनाएं तो स्वाद बहुत अच्छा बढ़ जाता है, एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर मैंने चावल डाल दिए हैं। आप भी एक बार चने की दाल डालकर बनाकर देखना, बहुत अच्छे बनते हैं। और पानी तो देखिए अंदाजे से, अब जब इतनी उम्र हो गई किचन में काम करते करते तो कोई ज़रूरी नहीं है कि नाप कर ही डाला जाए। अब तो अंदाज़ा ही काफ़ी होता है सामान, मतलब चीज़ों में, पानी का, घी का, तेल का, तो नमक का। तो वही अंदाजे से मैंने डाल दिया है पानी। और इसका अब ढक्कन लगा दूँगी। और इसमें सिर्फ एक ही सीटी लगाऊंगी क्योंकि चावल भी मैंने कुछ देर पहले भिगो दिए थे और दाल को भी भिगो कर रखा था। तो एक चम्मच, एक ही सीटी में ये बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो अब मैंने कुकर का ढक्कन कर दिया है बंद। और ये देखिए बहुत ही अच्छे चावल बनकर तैयार हो गए हैं। और कलर भी बहुत अच्छा आया है। और अब मैं अपने भगवान को लगाऊंगी भोग। तो ये मैं भगवान की प्लेट तैयार कर रही हूँ। और यह था मेरा आज का ब्लॉग जो आप सबके साथ मैंने शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।